Dear student, Assalamu alaikum. In the name of who created us, the most mercy, the most beneficent. Today I have the topic, and the topic is consist of the poem. The poem name is "The World Is Too Much with Us," which is composed by William Wordsworth. In this poem, William Wordsworth described the element of beauty. Actually, first of all, I have divided this poem in two parts. The first one is the biography of the poem, the biography of the poet, and that is William Wordsworth. William Wordsworth, actually it is a poet of nature. ये पोएट ऑफ नेचर था और उनकी जितनी भी शायरी हमें मिलते हैं, he belongs to a romantic era. उन्होंने ईस्ट कॉलेज के साथ मिलकर लिरिकल बैलेड, जो कि एक नाम निगरानी एक मंशूर हम कह सकते हैं इसको, लिरिकल बैलेड लिखा, जो कि रोमांटिक एरा का सबसे बेहतरीन पोइम्स में से शुमार किए जाते हैं। इस तरह की जितनी भी शायरी हमें मिलते हैं वो सारे नेचर पर लिखे हुए होते हैं। दूसरी बात यह है कि इसमें उन्होंने एलिमेंट ऑफ नेचर के बारे में बताया है। और फिर ये जो पोएम उन्होंने लिखा है ये 1807 में उन्होंने लिखा। वो उस टाइम लिखा 1807 में जब पर्स इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ था इंग्लैंड में, ठीक है। और ये जो मटेरियल जितनी भी प्रॉस्पेरिटी था, ये जो मटेरियलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू या अप्रोच जो उस टाइम फैला हुआ था, तो विलियम वर्ड्सवर्थ ने उस टाइम देखकर ये लिखा था। और ये लिखा किस वजह से था? इस वजह से कि द पोएम लैमेंट्स द वीक कनेक्शन ऑफ ह्यूमन विद नेचर, क्योंकि उस टाइम जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ था ऑलरेडी, और जो नए नए दरियाफ्त डिस्कवरीज हो रहे थे, मिल्स, फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज बन रहे थे, ठीक है। और नेचर जो कि मुतासर हो रहे थे, लोग बहुत कम टाइम जो कि था वो इस चीज़ में लगाते थे, यानी नेचर को देखने के लिए वो बहुत कम ही फोकस करते उस टाइम। तो वो दिल बर्दाश्त होकर उन्होंने ये पोएम लिखा। फिर हम देखते हैं कि इस पोएम ये क्या है। एक्चुअली इट इज़ अ सोनेट। सोनेट क्या चीज़ होते हैं? इट इज़ अ 14 लाइन पोएम्स, ठीक है। 14 लाइन्स पोएम है ये। और ये विलियम वर्ड्सवर्थ जो लिख चुके हैं, इसमें से उन्होंने फर्स्ट 8 लाइन्स में डिस्क्राइब किया है प्रॉब्लम्स ऑफ ह्यूमन विद नेचर। इसमें जो प्रॉब्लम्स हो चुके हैं, जिस तरह की वो कहते हैं कि गेटिंग एंड स्पेंडिंग, कि वो कमाते हैं और खर्च करते हैं, यानी ये जो मटेरियल परसूट ऑफ हैप्पीनेस है, उसको वो लोग क्या कर रहे हैं, ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं। और उन्होंने हमें इस काबिल नहीं छोड़ा है, यानी हम इस काबिल नहीं हैं कि अब हम नेचर में तवज्जो दें या नेचर के बारे में सोचें या इस नेचर में देख ले। और जो दूसरा जो लास्ट 6 लाइन्स है, पहले 8 लाइन्स में उन्होंने ये बताया है प्रॉब्लम के बारे में, ही डिस्क्राइब्स, वाइल द रेस्ट ऑफ द लाइन्स, जो 6 लाइन्स है इसमें उन्होंने डिस्क्राइब्स किया है सॉल्यूशंस, कि काश में एक फेगन्स होता, यानी ग्रीक मिथोलॉजी के बारे में उन्होंने यहाँ पर डिस्कशंस किया, यानी इसके बारे में बताया है कि मैं वो ग्रीक मिथोलॉजी का एक गुनहगार बंदा होता जो कि किसी रिलीजन या किसी और मज़हब में उसका ना ताल्लुक़ होते, ना इस पर बिलीव करते, बल्कि वो क्या होते, मटेरियलिस्टिक्स जो पॉइंट ऑफ व्यू जो लाइफ है इससे छुटकारा हासिल करते। क्योंकि उसके जो टाइम ज़्यादा लोग थे तो वो क्या करते, एज अ फैशन वो लोग ग्रीक मिथोलॉजी में जो कि डिफरेंट अप्रोचेस थे उस टाइम का, तो वो समझते थे कि वो जो गॉड सीज थे उन पर ज़्यादा बिलीव करते थे, जो देवताएं थे। तो इस वजह से वो ग्रीक मिथोलॉजी को उन्होंने यहाँ पर एज अ सोल्यूशन यूज़ किया है लास्ट सेंटेंसेस में। एक और काम जो उन्होंने किया है, वीक कनेक्शन ऑफ ह्यूमन नेचर, यानी ह्यूमन और जो नेचर के साथ जो प्रॉब्लम हुआ है, जो वीक कनेक्शन बना हुआ है कि लोग मटेरियलिस्टिक्स बन चुके हैं, वो सिर्फ कमाते हैं, पीते हैं और अपने एक स्टेटस को बरकरार रखने के लिए, अच्छा स्टेटस रखने के लिए वो लोग कमाते हैं, लेकिन जो नेचर है इस पर कोई तवज्जो नहीं देते। फिर वो क्या कर रहे, क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं मॉडर्न इंडस्ट्रियल ये जो सोसाइटी है,
ठीक है। तो इस तरह उन्होंने डिफरेंट चीज़ें जो कि वो ऑलरेडी यहाँ पर कर चुके हैं। एक और चीज़ ये जो है मटेरियल जो परसूड है हैव मेड अस अनएबल टू अप्रिशिएट नेचर एंड फाइंड ये जो ट्रंक्विलिटी इन इट है। और इस तरह ये पोएम उन्होंने लिखा है जो कि एक सोसाइटी को यहाँ पर क्रिटिसाइज किया गया है, फिर इसके सॉल्यूशंस के बारे में बात की है। और ये बहुत ही अहम इम्पोर्टेंट पोएम है जो कि विलियम वर्ड्सवर्थ की जितनी पोएम्स हैं इनमें से ये शुमार किए जाते हैं। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह जो नेक्स्ट लेक्चर्स होंगे इसमें हम डिस्कस करेंगे, और इसमें क्या डिस्कस करेंगे कि ये जो जितनी लाइंस है इसमें उन्होंने क्या क्या बयान की है। जो फर्स्ट 8 लाइंस है, ठीक है, पहली लाइंस 8 लाइंस में उन्होंने क्या क्या जो प्रॉब्लम्स है वो बयान किए हैं, और लास्ट 6 में जो उन्होंने जो सॉल्यूशंस डिस्क्राइब किए हैं इंशाल्लाह वी विल रीड इट इन द नेक्स्ट क्लासेस। थैंक यू सो मच।